नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम, नमस्कार सभी को। प्रातःकालीन हमारी संगीता पठन और विवेचन सत्र में मैं डॉक्टर नवीन जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्रतुंडम महाकायम कोटि सूर्य समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैडम वंदना पाठक मैडम को नमस्कार, विनीता चौहान जी को नमस्कार, श्वेता जी, राम कुमार जी, आप सभी को इस मॉर्निंग सत्र में ज्वाइन करने के लिए प्रणाम नमस्कार। हम जो है शायद प्रमेह चिकित्सा में चल रहे थे, जहां तक मेरा ख्याल है। जी मैडम। जी जोशी सर, हम लोगों ने, मुझे याद है कि शायद जो प्रमेह रोगी ये अंशशोधस्य वमन और विरेचन के योगनाओं से सभी प्रकार के प्रमेहों में दोष नामक औषधों। अब हम पांचवा सूत्र करेंगे शायद, ये वाला शमन योग। तो मैं पढ़ देता हूँ इसको, अगर कोई शेयर करना चाहे तो मैं शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे देता हूँ। अगर किसी के पास संगीता है तो आप जो है उसको शेयर कर सकते हैं, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है जी। मैं पढ़ देता हूँ शमन योग। और अगर आप में से किसी के पास है वो संगीत टीका वाली अगर पीडीएफ है तो आप मुझे अगर भेज देंगे, मैडम आ गई, मैडम के पास, मैडम शेयर कर देंगी, तो मैं उसको जो है अपने ऐप पे डाउनलोड अपलोड कर दूंगा, फिर वहां से ये शेयर हो जाएगा रेगुलरली। तो अगर किसी के पास भी वो, मैं शायद वैद जी से ही मांगूंगा, वैद जी के पास है शायद, तो वो पीडीएफ इसको हम यूज करेंगे। मैडम को नमस्कार है मंजना मैडम। जी सर, शुक्रिया सर, नमस्कार सर। जी सर, मैं करती हूँ। जब तक पढ़ता हूँ तब तक आपको पोस्ट बना देता हूँ, शेयर कर दीजिए। सर जरा श्लोक नंबर बता दीजिए प्लीज। श्लोक नंबर है पांचवा है श्लोक। मैं तब तक पढ़ता हूँ इसको। जी 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 जी। त्रिरसलुप्तां प्राहणे हरिद्रा माक्षिकान्वितां दारवीश्वराः त्रिफला मुस्ता वा क्वथिता जले चित्रक त्रिफला दारवी कलिंगान वा समाक्षिकान मधुयुक्तम गड़ुच्या वा रसमामलकस्य वा। कहते हैं कि धात्री रस प्लुप्ताम, धात्री के रस को कहते हैं प्राहणे हरिद्राम, हरिद्रा के साथ, हरिद्रा और हरिद्रा के घोल को, हल्दी को के घोल को, यानी कि आंवले के रस में हल्दी को घोल दें और फिर कहते हैं माक्षिकान्विताम, यानी माक्षिक को मिलाकर फिर सुबह पिलाएं उसको। अच्छा जी, आंवले के रस में आप्लुप्त करके हरिद्रा के घोल को मिलाकर, मधु मिलाकर प्रातः पिलाएं। दारवी सुराह त्रिफला मुस्ता वा क्वथिता जले, या फिर दारवी दारू देवदारू हो गया, और सुराहा दारू हरिद्रा, त्रिफला और मुस्ता मोथा, इनको क्वाथ करके पिलाएं। अच्छा जी, ये भी बढ़िया है। मैडम थोड़ा सा इसको जूम कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट। हाँ कर दिया है जूम। जी जी, तो ये पिलाने के लिए कहा है। फिर तीसरा योग बताया, चित्रक त्रिफला दारवी कलिंगान व समाक्षिकान। चित्रक त्रिफला दारू हरिद्रा इंद्रयव, इनको क्वाथ करके मधु के साथ पिलाएं। और अंतिम जो बताया है वो है मधु युक्तम गुड़िच्या व रसम आम्लकस्य वा, गिलोय का रस, आंवले का रस मधु के साथ दें।
ये यहाँ पे बताया, तो ये हमने पढ़ दिया मैडम। ये पांचवा सूत्र इसमें आया नहीं है शायद, मुझे लगता है ये पांचवा पांचवा नहीं, छठा 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 जो है, ये आपके शेयर स्क्रीन पे छठा आ गया क्या? नहीं आया मैडम? मैडम थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा शेयर कर दीजिए। सर ये 5 और 6 पढ़ा है आपने। पांचवा पढ़ा है तो चौथा पढ़ना था। इसके अंदर ना मतलब मार्किंग नहीं है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका में। अच्छा तो अच्छा, 5 और 6 ये दोनों आपने पढ़ दिए। 5 और 6 दोनों पढ़ दिए हमने। हाँ, तो अब इसकी 7वां टीका, टीका इसकी पढ़ देते मैडम। वंदना, जी। सॉरी अंजना मैडम, टीका या वंदना मैडम भी टीका पढ़िए इसकी जी। मेरे पास टीका अंजना है। मैम पढ़िए। टीका मैं ठीक है सर, या तो मैं शेयर ही कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा सब लोगों हाँ को। जी हाँ एक जी हाँ मिनट, जी हाँ जी हाँ जी हाँ एक जी। मिनट विनीता मैम, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लेंगे तो मैं करती हूँ, फिर विनीता मैम कर लेंगी शेयर। संस्कृत जी जी, थैंक यू मैम। विनीता जी पढ़िए तब तक आप, या फिर हाँ तो कुछ पढ़िए हाँ। आज तो श्वेता तिवारी, शशि तिवारी जी भी आ गई है सुबह सुबह। वाह जी मैडम वाह। सुबह उठना और संस्था पढ़ना बहुत अच्छा है। सुबह ज्वाइन किया करिए आप रोज। तो नेक्स्ट वाला पढ़ लूं? पहले इसकी टीका पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहता है। जी सर। ये आ गया देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये आ गया देखिए, संस्कृत टीका है। ऊपर वाली पढ़ दीजिए विनीता जी, आप पढ़ दीजिए। जी सर। आम्लकी रसा आलोडिताम हरिद्रा समाक्षिकाम प्रभाते पाये। बताइए इसका अर्थ बताइए। अपने आप ऊपर अभी इससे अर्थ निकल रहा है। जी सर। आम्लकी के रस में मतलब हाँ, हिला के, आलोड़ित कर, जी जी। हाँ हिला के, हरिद्रा और समाक्षिकम मधु के साथ प्रभाते मतलब सुबह सुबह पाये पीना चाहिए। वेरी नाइस। दारवी देवदारु वरा मुस्ता जले क्वथिता व पायेत। दारवी देवदारु वरा और मुस्ता के जल का क्वाथ करके पीना चाहिए। वरा किसके लिए आया मैडम? त्रिफला होगा। हाँ, त्रिपुला। त्रिफला। और वरी, वरी होता है शतावरी जी। शतावरी। जी जी चलिए। चित्रकादीना व क्वथितान समाक्षिकान पायेत। चित्रक आदि का क्वाथ बनाकर मधु के साथ पीना चाहिए। समाक्षिकम गुड़ूची रसम धात्री रसम व मधु के साथ गुड़ूची का रस और धात्री का रस ये भी पीना चाहिए जो प्रमेह के रोगी हैं उनको। बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और बहुत अच्छा आपने संस्कृत का अर्थ बताया। बहुत अच्छा। थैंक यू सर सर। इसमें जो एक निशा अमलकी का मतलब योग भी ऐसे होता है ना कि निशा अमलकी देना चाहिए प्रमेह के रोगियों में। हम्म। तो आपको याद होगा जब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक कांग्रेस हुआ था जिसमें आपको सम्मानित किया था जी जी कुलपति। जी 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 तो उसमें प्रोफेसर प्रोफेसर रामहर्ष सिंह सर जी आए थे जी 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 जो जी अभी। जी जी बिल्कुल, उसमें तो रामहर सिंह आए थे। मेरी जी मुलाकात वहीं हुई थी उनसे। जी जी सर उनका इस योग पर बहुत काम है और उन्होंने ही मतलब उस समय इसके बारे में भी बताया था और इसका प्रयोग किया गया तो निश्चित रूप से बहुत फायदा करता है ये प्रमेय की। और उनका इस पे शायद बहुत रिसर्च वर्क है और काम है। अच्छा, पहली बार तो एक बार जरा वो आप निशा अम्लकी वाला बता दीजिए, क्या है वो योग? वो सर उन्होंने बस यही बताया था कि निशा और आमलकी के चूर्ण को सम मात्रा में मॉर्निंग में इनके प्रमेह के रोगियों को देना सुबह सुबह खा लेना चाहिए। हल्दी बस और आंवला। जी हल्दी और आंवला का चूर्ण जी जी जी। संभाग। संभाग इसको में, बहुत बढ़िया। हम लोग उनका रिसर्च पेपर निकाल के देखेंगे भी एक बार। उस समय में उतना संहिता पठन हम लोग नहीं करते थे ज्यादा जिस तरह आज करते हैं आयुष दर्पण के। लेकिन अ, आज हमको पता चल रहा है कि ये सब कॉन्सेप्ट जो है जितने भी हैं सब इन्हीं में से निकल रहे हैं, संहिताओं में से जी। जी सर एक एक अभी अंजना मैम ने तो बहुत वर्क किया सर आयुष दर्पण पे रहते रहते जो भी उन्होंने संहिता से पढ़ा उसको वहां पर उन्होंने अपने उसमें कॉलेज में इम्प्लीमेंट उसके किया ऊपर। जी जी। जी जी और उनके पास पूरी टीम है तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है मैम और को मैडम मैं बधाई। बताऊं कि अब तो मैं, पहले तो मैं टीचिंग में था, आजकल मैं जो है वो चिकित्सा के रूप में ही काम कर रहा हूँ। प्योरली ओपीडी देखता हूँ अब। तो जी मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है इन संहिताओं में, जो ये सूत्र हैं, जो ये योग हैं, ये मुझे प्रैक्टिस में, रूटीन प्रैक्टिस में, मरीजों में इम्प्लीमेंट करने में बहुत फायदा हो रहा है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और बहुत ही जी अच्छा है ये, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं अभी ये फेसबुक पे भी जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, वो इन संहिताओं को पढ़ने में वो ऐसा ना सोचें कि ये कोई टीचिंग के लिए ही है, ये
कई बार सोचते हैं कि अरे ये लोग संस्कृत के सूत्र पढ़ते हैं सुबह सुबह, इससे थोड़ी ना चिकित्सा होती है। अरे इसी सूत्रों में से सारा खजाना मिलता है जिसको आप फार्मूला कहते हैं। इसलिए आप जरूर जुड़े, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। या फिर आप फेसबुक पर भी आप देखें तो रेगुलर देखें, रेगुलर आता है, और यूट्यूब पे भी रेगुलर ऑल्टरनेट डेज में अपलोड होता है। जी मैडम। और जी सर सर, ये जो मतलब मैडम जो जैसे लोग बता रहे हो ना, वंदना मैम जैसे आप बता रहे हो ना, वैसे ही इसमें जो है ना निशा अमल की क्वाथ का बहुत अच्छा रोल भी है। कंपनीज बना रही है, डीपी में भी है, दूध तापेश्वर का भी है, और एक दो कंपनी शायद वैद्य रत्नम का भी है। उसमें हम जी लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे पीसीओडी वाले पेशेंट हमारे आते हैं तो हम मात्रावस्थी में जो एक मिश्रण बनाते हैं, अक्सर आपसे बात भी करते हैं उस बारे में, तो उसका भी हम लोग निशाकत की क्वाथ को पान के लिए भी दे देते हैं, और उसका मात्रावस्थी में भी उपयोग हो जाता है। और पेशेंट अगर निशा अमल की बना के ले आता है तो बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर अपने से अमल की मिल जाए, हरिद्रा मिल जाए, उसका क्वाथ बना के लाए तो उसका इफेक्ट तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे अभी आंवले का सीजन नहीं है और जो कच्ची हरिद्रा आती है उस समय उसको क्वाथ बना के उसका उपयोग पीने में भी किया जाए, या उससे संस्कारित तेल भी लगा के हम नाभि पूर्ण करवाते हैं, तो बहुत अच्छा प्रयोग है इसका। और पीसीओएस में। सनिता में, चरक में भी आया है इसका बहुत अच्छा मतलब हमारे सूत्र लेके, सनिताओं से सूत्र लेके, और जो फार्मा कंपनियां हैं ना, बहुत बहुत कॉम्बिनेशन की मेडिसिन बना रही हैं। बस ये है कि वो बहुत पहले से जागरूक हो चुकी हैं और उनको तो अपना एक बिजनेस करना है, लेकिन ये है कि इफेक्टिव भी है। और जो पेशेंट एकदम आते हैं उनको तुरंत अरेंज करना होता है, तो वो इसको यूज भी हमें कराना ही पड़ता है और इफेक्ट भी आता है। और मैम आप लोग तो अकेडमिशियंस हैं, आप हैं जोशी सर हैं, हम लोग तो जो क्लिनिशियंस हैं, वो हम लोग कहीं ना कहीं संहिता पठन के बाद सूत्र निकाल के, मतलब अभी वोकल कॉर्ड पार्शियल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस का पेशेंट था, और संहिता में से ही निकाल के उसको मैंने बना के जो दिया, और उसका जो ट्रीटमेंट किया, तो उससे जो बहुत सारी ईएनटी स्पेशलिस्ट से लौट बताइए के आए थे बताइए वो पेशेंट। बताइए, थोड़ा सा उसका हिंट बताइए, इसी बारे हाँ थोड़ा मैम, सा उसमें मैंने, बताइए जी। हाँ उसको मैम वो पार्शियल वो वोकल कॉर्ड नर्व पैरालिसिस था, और वो जगह जगह से सब तरीके के ट्रीटमेंट और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी किए थे, तो उसमें उन्होंने पूरा ये सब ये देखा नहीं था कि क्या एक्चुअली है। तो उसमें जो नॉर्मली हम लोगों के यहाँ पैरालिसिस की ट्रीटमेंट होती है उसी को लिया था, साथ में कंठ औषधियां उसमें मैंने जोड़ दी थी, हंसपति वगैरह, और उस पेशेंट की पिचू भी धारण कराई और साथ में प्राणायाम भी कराया, और विद इन 1.5 डेढ़ महीने के अंदर उसकी आवाज लौट आई, और उसने जो है गाना वाना गा के मुझे पूरा सुनाया। गुड, तो जो बहुत सूत्र केवल और जो कषाय हमारे महाकषाय दिए हुए हैं उनके, वो मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए एक एक सूत्र है। आप लोग जो वहां पर हैं संस्थान में, आपके पास पूरी टीम, जैसे अब मुझे बस्तान घृत पे कार्य करना है, पर मुझे बस्तान घृत बना बनाया नहीं मिल रहा, और मैं बना पाऊं उसको इजीली अपने आप, वो मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, जो कि आप लोग वहां पर आराम से कर सकते हैं। तो यही yes। यही चीजें थोड़ा हैं सा कि हैंड्स, हाँ हैंड्स होने का फायदा होता है, बच्चे को भी जी थोड़ा सा बहुत। क्यूरियोसिटी रहती है, हाँ बच्चों को भी क्यूरियोसिटी रहती है, तो बच्चे भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं, आगे आते हैं। और जी जी, और आपके थ्रू मैम हम लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो कितना कुछ आपके थ्रू जो मंथन का जो निचोड़ है वो हम लोगों को मिल जाता है। तो थैंक थैंक यू। यू जोशी सर, नहीं नहीं, अंजना मैं मैम, और हम लोग अंजना सब मैडम आपकी को वजह से धन्यवाद जुड़े कि हैं। वो बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं संगीता पठन में, और प्रातःकाल आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए तो बड़ी दिक्कत रहती है, पर रेगुलर आधे घंटे का ये सत्र जरूर अटेंड करती हैं, और मैडम उसको रेगुलरली शेयर भी कर देती हैं। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, आपका। अच्छा मैं लगता है एक सर चरक आप का, ये जो सब। चरक का एक रेफरेंस आया था मैंने खोल रखा है, ये इसी जी जी यही जो बताइए अभी जी प्रमेह चिकित्सा अध्याय 6 में चरक में आया जी। है। दारवी सुरावाम त्रिफलाम समुस्सा कसायम उत्क्वास्य पिबेत प्रमेही छौद्रेण युक्ताम अथवा हरिद्रा पिबेद रसेन आम्लकी फलानाम। यही चरक में भी जी आया कि दारू, हरिद्रा, देवदारू, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागरमोथा, इनको समान मात्रा में लेकर विधि पूर्वक क्वाथ बनाकर प्रमेह से पीड़ित रोगी को पिलाएं, या फिर आंवले के ताजे फल के रस में हल्दी का चूर्ण शहद के साथ, मधु के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए। बहुत लंबा है, इसके बाद और भी इसमें कई सारे योगा हैं, तो मैंने थोड़ा सा आपको ये चरक का भी रेफरेंस जी यहाँ पर बता दिया जी जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये विनीता चौहान जी भी कह रही हैं कि त्रिफला और हरिद्रा का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है, प्रयोग करेंगे इसका, और आप लोग करते भी हैं। अगला सूत्र कौन पढ़ेगा फिर अब?
तब इसी अगला में भी सूत्र बहुत यहाँ पे कौन है और भी जिनका, देखिए विनीता मैडम ने कितना बढ़िया अर्थ को। शशि तिवारी जी, आप शाम को तो पढ़ती हैं, सुबह नहीं पढ़ती हैं, पहले आप पढ़िए आज। शशि तिवारी जी फुर्सत में हैं आप मैडम? नहीं है, चलो बत्रा सर पढ़ेंगे क्या? अब आपने अनम्यूट नहीं क्या रखा सर को है? नमस्कार सर, मैंने तो वो एक बस मैं तो बेटे को छोड़ने जा रहा था ऑन द वे अच्छा हूँ। कोई बात वो नहीं, नो पूछना प्रॉब्लम, सर नो ये नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। श्वेता जी आप पढ़ेंगी? श्वेता जी जी सर, पढ़ती हूँ। पढ़िए। रौद्र अभयातो यद कटफलानां पाठाविडङ्ग अर्जुन धन्वनानां गायत्री दार्वी कृमि उद्भवानां कफेत्रयाः शौद्रयुताः कषायाः उशिररौद्र अर्जुनचन्दनानां पटोलनिम्ब आमलका श्रुतानां रौद्र कालीयक धातकीनां पित्ते त्रयाः शौद्रयुताः कषायाः। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। निम्बा निम्बा आम्ल की अमृता नाम था वो, है मैडम? ओके ओके सर, जी निम्बा में ठीक है सर। निम्बा आम्लक अमृता नाम जी। अब इसका अर्थ भी पढ़ दीजिए आप जरा, अगर है आपके पास। सर मैं कोशिश करती हूँ सर। हाँ कोशिश करिए ना, कोशिश करने के ही तो। अब आपके पास अगर पुस्तक नहीं है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आप अगर अर्थ निकल, जहाँ आप गड़बड़ करेंगे हम यहाँ से करेक्ट कर देंगे। जी बताइए, तोड़ तोड़ के पढ़ने का प्रयास करिए। क्या है कि उससे क्या होगा, सूत्र आपके ना सूत्र और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। जी जी सर। पढ़िए। लोध्र अभया हरित की नागरमोथा कटफल पाठा विडंग अर्जुन और जी धान्य धन्वनानां गायत्री मतलब जी पढ़िए 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 पढ़िए। गायत्री दार्वी विडंग कृमिध्वनानां। गायत्री का अर्थ यहाँ पर, गायत्री का अर्थ खैर है, खैर कथा। ओके हाँ, खैर दार्वी दारवी दारू हरिद्रा हो गया जी। और कृमि कृमि हो गया वायु कृमि, कृमि विडंग वायु विडंग। विडंग वाय विडंग और धन्वानानां धावानाम, ये ये धावन है, धावन जी। वचा मतलब वचा जी कफे त्रयाः शौद्रयुताः कषायाः। कफच प्रमेह में इसे शहद मधु के साथ, हाँ जी, मधु के साथ देना चाहिए। वाह बहुत बढ़िया। उशीर लोध्र अर्जुन चंदन बिल्कुल सही। और पटोल निम्ब आमल की इनका भी अमृता नाम छोड़ दिया आपने। अमृता का अर्थ यहाँ गिलोय है। गिलोय हाँ, गुरुजी इनका चूर्ण इनका काढ़ा करके देना चाहिए। रौद्र मतलब लोध्र अम्बु का रौद्राम्बु कालियक धातकी नाम। लोद्र मुस्ता कालिक और धावड़ी। धावड़ी हाँ, इनका काढ़ा पित्तज प्रमेह में मधु से युक्त करके देना चाहिए। बराबर है ना सर? तो आपने पढ़ तो दिया मैंने, पूरा अर्थ आपने बराबर बिना किताब के पढ़ दिया आपने। बताइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अब संस्कृत जी का कौन पढ़ेगा इसका? मैडम वंदना मैडम आप पढ़िए। बहुत अच्छा पढ़ा सर। इसमें ना सर, इसमें एक छोटा सा पॉइंट्स है। इसमें इन्होंने कफच हमें बताया, स्पेशली जो मैडम ने बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो टीकाकार ने बताया है, उन्होंने बोला है कि लोध्र हरण नागर मोथा कायफल, इनको लिया और इनके मतलब कायफल का छिलका लिया और इनका क्वाथ बनाया। ये एक योग बनाया इन्होंने, जैसे लाइन के हिसाब से इन्होंने दिया है। दूसरा योग जो बनाया गया वो पाठा बायबिडंग अर्जुन धनिया, इनका काढ़ा बनाया गया। तीसरा जो बनाया गया वो खैर सार, जो हम लोग कह रहे हैं खैर की लकड़ी या कत्था जैसे कहते हैं, और फिर उसके बाद दारू हल्दी वायविडंग और वालवच, इनका क्वाथ बनाया गया। इस तरह से इन्होंने बताए हैं। ये जो 3 क्वाथ बनाए हैं, 3 कल्पना बताई हैं, और इनको जो है बताया कि क्वाथ बनाएंगे और क्वाथ बना के शीतल होने पर मधु मिलाकर पिएंगे। और इसी तरह से पित्तज प्रमेह में भी इन्होंने 3 कषाय बताए, और उसमें से मैडम पढ़ी पूरा अच्छे से। उसमें इन्होंने जो पहली लाइन में बताया कि उशीर या खस, लोध की छाल, अर्जुन की छाल, चंदन, इनका काढ़ा बनाना है।
दूसरा जो बताया उन्होंने पित्तज प्रमेह में परवल के पत्ते, नीम की छाल, आंवला और गुड़ुच, इनका क्वाथ बनाना है। और तीसरा जो बताया लोध्र, नेत्र वाला, काला अगरू और धाय के फूल, इनका क्वाथ बनाना है और क्वाथ बनाकर उसको शीतल करके मधु के साथ पीना है। तो ये इस तरह से टीकाकार का मत आया है। तो जो इन्होंने एक एक लाइन में बताया है वो एक एक योग बताया है, बस मेरा ये मतलब था कहने का। जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ा मैडम। तो ये योग देखिए, कितने सारे योग आ गए हमारे पास प्रमेय के लिए। अभी और शमन वो योगों में आपने अभी जो अभी पहला ऊपर आर एस सिंह सर की बात हो रही थी, आर एस सिंह सर अक्सर अपने, जब हम लोग क्योंकि उनके स्टूडेंट रहे हैं बीएचयू में, बहुत सर के बहुत लेक्चर्स हम लोग सुनते थे, सर जी से जी कम्युनिकेशन भी। तो सर ये वाला बहुत बोलते थे, पटोल निम आमल, आमल की अमृता नाम, बहुत बोलते थे सर। क्योंकि उनके उसमें ये वर्ड जो होता था वो जनरली इसका क्वाथ बनाना, या जैसे पेशेंट आते थे लगता था जहां भी उनको गृहिणी दृष्टि के लिए, वो बहुत इस बात को बोलते थे। और याद आपने याद भी दिलाई, और ये पढ़ा तो सर की बात, मतलब सर याद आ गया साक्षात कि सर ऐसे बहुत बोलते थे। ये वाला योग सर को बहुत पसंद जी था। जी जी। और रामहर सिंह से मैंने उनको आयुष दर्पण पत्रिका दी थी मैंने। जी वो जी उसका जो है पूरा क्रेडिट जो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उस समय था। और मैडम जी वंदना जी को मैं जानता नहीं था मैडम लेकिन उस समय में वहां पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और सर को मैंने ये आयुष दर्पण की पत्रिका का अंक दिया था। बड़े खुश जी हुए थे, काफी समय बातचीत हुई थी, मेरा एक प्रेजेंटेशन था उसमें, और वो भी जी काफी अच्छा एडमायर हुआ था। हाँ जी तो जी बहुत, जी ये कहते हैं ना कब कहाँ किधर याद आ जाए, तो ये सब अच्छे कर्म जो हैं वो जी जी सर। उनके द्वारा जो भी किए गए हैं, तो उनके शिष्य पूरी भारत में नहीं पूरी दुनिया में हैं, तो कहीं ना कहीं जी वो कहीं ना कहीं आपको याद तो आएंगे ही आएंगे जी। जी सर। जी जी। सर। तो अब जो है उसकी शिक्षिका टीका भी पढ़ ली, और जो है अगला सूत्र कर लेते हैं फिर। बात प्रमेय, ये जो है सूत्र नंबर आई थिंक अब जो ये हमारा होगा वो ये 10वां है या टीका रह 9वां है। गई, ये टीका रह गई सर, इसकी टीका ये पढ़ टीका दीजिए, रह हाँ गई। टीका आप ही पढ़ दीजिए मैडम। ठीक है सर, मैं पढ़ देती हूँ, मैं ही पढ़ देती हूँ सर। इसमें है रोध्रादीनाम श्लोक पादोक्ता नाम कषाया शोद्र युताश्रय कफे हिता। मतलब इनका यही है कि जो हमने अभी पढ़ा, रोद्र, अभया, तोय और हम्म। कटफल और पाठा, विडंग, ये सबको बनाना है, इनका क्वाथ बनाना है। और क्वाथ बना के जो है वो छोद्र के साथ मिला के, मधु के साथ मिला के इनको देने से कफ कफ में ये हितकारी होता है, कफ में हितकारी होता है। दूसरा बोल रहे हैं एवं उशीरादि नाम, जो दूसरा बताया उशीर, रोध, अर्जुन चंद्र नाम वाला, उसमें माक्षिकान्विता, माक्षिक को मिला के, माक्षिक को उसमें मिला के कषाय स्त्र, 3 तरह के कषाय बना के अगर पिलाने से पित्त में जो है या पित्तज प्रमेह में ये हितकारी होता है। उपजाति व्रत, ये इन्होंने इस तरह से वर्णन किया है, जो भी हिंदी टीका से क्लियर हो गया था। जी मतलब ऐसा लग रहा है कि हम हमारे जितने भी आयुष दर्पण में जितने सुबह लोग जुड़ते हैं वो सब संस्कृत के विद्वान हो गए हैं, सब टीका संस्कृत का भी अच्छा सर, आप सर मतलब आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया स्मार्टली है ना। स्मार्टली जी एक्सप्लेन सर। कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि हम लोग संस्कृत से बचते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए और थोड़ा सा जी अपना इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, तो ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, इसे आप बहुत जी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और मैंने धारा प्रवाह कई लोगों को संस्कृत बोलते हुए देखा है, तो इसमें कई लोगों को संस्कृत से बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, बड़ा दूरी बनाना चाहते हैं लोग। लेकिन लगता है कि इसको भाषा के रूप में लिया जाए, और इसे जब हम लैटिन सीख सकते हैं, जापानीज सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, तो हम संस्कृत क्यों नहीं सीख सकते। तो इसलिए बिल्कुल सर। हमें जो है निश्चित रूप से टीका टीका पढ़नी चाहिए और उसका अर्थ करने का प्रयास करना चाहिए। रवि कुमार सिंह जी सर को भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सुबह संगीता पठन में आए हैं। रवि सिंह सर कैसे हैं? रिटायर हो गए हैं सर मैडम ये रवि सिंह जी। जी सर, सर बॉस बॉस, प्रणाम लेकिन बॉस कभी जी सर, रिटायर प्रणाम नहीं होंगे सर, बॉस लेकिन हमेशा वो काम में रिटायर लगे रहते रिटायर हैं। कभी नहीं होंगे, और दुगने जी जोश सर, से अब जो प्रणाम। है। जी। जी सर। तो अगला सूत्र रवि सिंह सर आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा, 9वां। नौ यहाँ सर। सामने शेयर किया हुआ है, देखिए आप जी। एक मिनट सर। जी जी सर, एक मिनट, थोड़ा सा चश्मा लगा रहा हूँ जी सर। चश्मा लगा लीजिए सर, चश्मा जरूरी है जी। जी जी। यथा यथा स्व में भी अपानान्नम यव गोधूम भावना वातो लवणेषु स्नेहांश कुबेहिषु प्रकल्पयेत। बहुत बढ़िया पढ़ा सर आपने, ये बहुत सब बढ़िया पढ़ा।
उसका अर्थ हिंदी मैडम अंजना हाँ, मैडम आप बताइए जी जी। सर, हिंदी इसकी हिंदी यही है सर कि कफज तथा पित्तज प्रमेहों में क्रम से उक्त औषध द्रव्यों के योगों से पकाए जल को पीने के लिए तथा उन्हीं के क्वाथ रसों की भावना देकर जौ अथवा गेहूं से बनाए गए पदार्थों को खाने के लिए दें। दूसरी जो सबने पढ़ा बातोल रेशु में बात प्रधान प्रभावों में ऊपर कहे गए लोध आदि जो अभी हमने 7 और 8 पढ़ा था उन द्रव्यों के योग से विविध स्नेहों का निर्माण कराकर पीने के लिए अभ्यंग के लिए इत्यादि में प्रयोग करें। तो बहुत अच्छा बताया गया है कि सर अगर हमें कफज और प्रमेह में जो हमने अभी सारी ड्रग्स पढ़ी थी लोद्र पढ़ा हरण पढ़ा नागरमुथा पढ़ा कायफल पढ़ा इनको क्या करना है इनको अब इनका जो है जल भी हम कहते हैं संस्कारित जल रख देते हैं और संस्कारित जल जो है हम पीने को भी दे सकते हैं और उन उसका जो काठ बना रहे हैं वो जैसे हमने रोटी बनाई है जौ की रोटी बनाई है या जौ का सत्तू ही माने हमने लिया है मैं अक्सर प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ कि इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं मैं उसको बोलती हूँ कि आप इसको रात भर भिगो के रख दीजिए सुबह को आप क्या करिए उसका क्वाथ बना दीजिए और उसके बाद उसको जो है छान लीजिए और उसमें जो है यप का सत्तू मिला दीजिए जौ का सत्तू इधर पूर्वांचल में थोड़ा सा अच्छे से मिलता भी है और उसको आप पेशेंट को मैं थोड़ा सा घृत मिलवाती हूँ साथ में पंचतिक घृत या इस तरह का घृत और पेशेंट को पीने के लिए दे देती हूँ। तो इन्होंने दोनों में बहुत अच्छा बताया कि पित्त और कफ में तो हम बिना घट के भी दे सकते हैं लेकिन वात में इन्होंने ये भी स्पेशली बताया है कि इसमें हमें स्नेहों का निर्माण करवाना है जो भी हमने बात फिर हमें औषधि पढ़ी उनसे संस्कारित हम स्नेह बनाएंगे और उन स्नेह से जैसे अभी आपने पढ़ा ही था कि हमने जो है उसमें दारू हल्दी लिया था देव दारू लिया था त्रिफला लिया था और नागरमोथा लिया था एक लिया था हमने चित्रक मूल लिया था त्रिफला लिया था दारू हल्दी लिया था और इंद्र जो के क्वथित जल को इन्होंने भी बताया है। तो इस तरह से हमको जो है वो अगर हम यब का सत्तू या यब का आटा या यब जो का पानी भी यूज करेंगे तो हमारे पेशेंट को बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ उन्होंने यही बताया जो कफज है उसमें जो भी हम क्वाथ लेंगे वो यव के साथ देना है और जो पित्तज है उसमें गोधूम के साथ। हाँ ये है और और उसके वातज में जो है स्नेह मिला वातज देंगे। वाले में स्नेह का यूज करेंगे और उसमें जो अभ्यंग है वो इन्हीं से सिद्धित जो तेल जी छोटी सी टीका है इसको मेरे वंदना में पढ़िए आप ही खत्म किया जाए टीका पढ़ दीजिए जी। एभी रोद्रादि विरर्य यथा योगम पान मन्नम च कल्पयेत यव गोधूम भावनाश्च कल्पयेत वातादिकेषु प्रमेषु स्नेहांश तैरेव कल्पयेत केवल मन भावना। जी मैम मीनिंग आप बताती जाइए। मैडम ये जैसे आपने पढ़ा ना बाताधिक कैशु जिसमें जो बातज प्रमेय है उसमें इन्होंने बोला स्नेहांश स्नेह का अंश होना चाहिए कल्पित मतलब स्नेह स्नेह संस्कारित कल्प बनाना चाहिए ना केवलम अन्न भावना केवल अन्न की भावना ही नहीं होनी चाहिए उनका मतलब था कि उसमें स्नेह का भी अंश या स्नेह को भी उससे संस्कारित करना चाहिए। और यही ऊपर वाला तो आपने तो सही सही हो गया ये भी कि रोधरादि जो भी हमने अभी योग पढ़े लोध वाला योग पढ़ा और इसके अलावा हमने जो है अभी नागरमोथा कायफल लोध पढ़ा पाठा वायविडंग अर्जुन धनिया ये जो भी हमने पढ़ा उसका उन्होंने बोला पानम अन्नम च कल्पियत उसका हम पान भी करा सकते हैं और अन्नम च कल्पियत जो अन्न है उसको उसके साथ उसकी कल्पना को मिला के अन्न की तैयारी कर सकते हैं। यब गोधूम भावनाश्च कल्पित यब और गोधूम को भी जो है उसकी उसकी भावना देंगे और वो उस कल्प की भावना देने के बाद हम यब और गोधूम को तैयार करके रोगी को दे सकते हैं यही होगा जी। और ये हम लोग को देख लेना है कि पेशेंट को देखेंगे कफज है कफज है तो गोधूम का उसका यव का यूज करेंगे और पित्तज है तो उसमें हम लोग गोधूम का यूज। जी मैम थैंक यू। बहुत बढ़िया पढ़ा मैडम। यहाँ फेसबुक पे भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। ये माधुरी गोले जी फेसबुक से ज्वाइन किए हैं, हरसिमरन देवगन जी ये जो है फेसबुक से ज्वाइन किए और नीलम चुड़ासमा जी अमेरिका से ज्वाइन किए हैं। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप फेसबुक पे ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है जी। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हमारा लगता है 7:30 बजने का समय भी हो गया, 3 मिनट बचे हैं। तो जो है
हम जो है प्रैक्टिकली इसमें हम लोग पीसीओडी के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, गायनिक के जो पीसीओएस का हम लोग काम करते हैं, उसमें भी इन योगों का हम वर्णन कर सकते हैं। मतलब उनका जैसे उससे हम क्वाथ बना के अगर हम पेशेंट को पिलाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ कफ पित्त और वात तीनों का कहीं ना कहीं वहाँ योग होता ही है, और वो कहना चाहिए त्रिदोषात्मक व्याधि होती है। तो ये इसमें से अगर हम अपने हिसाब से जो बहुत सिंपल सिंपल मुझे लग रहा है मेडिसिन है जो आज हमने पढ़ी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो मिल भी जाती है, तो उसको अगर हम इस माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि चाहे हम उसको आटे आटे में भी, या गेहूं के आटे में भी मिला के दे सकते हैं, हम जौ के आटे में मिला के भी दे सकते हैं, हम उसका क्वाथ भी बना सकते हैं, उसका स्नेह भी हम संस्कारित करके दे सकते हैं, तो पेशेंट को इसका बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। जी सर। मैम इसमें भी पीसीओएस के जो पेशेंट हैं, जैसे पेशेंट आते हैं बहुत मोटे होते हैं, उन्हें पीसीओएस होता है, पतले हैं उन्हें, तो उनको उसी तरीके से हम लोग कैटेगराइज करके फिर जी तो डिसाइड कर लें कि कौन से क्वाथ में कौन सा हमें क्या मिला के देना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा योग मिला आज सर के सौजन्य से हम लोगों ने कुछ नया सीखा। थैंक यू सर। जी सर। चलिए हम शांति मंत्र पढ़ देते हैं और फिर हम सेशन को समाप्त करते हैं। तो जी सर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरौषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति। ओम शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वा अरिष्टसु शांतिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से आज की हमारी संगीता पठन सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर हम अगले सूत्र के साथ मिलेंगे। आप सभी से अनुरोध है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, कृपया आप संगीता पठन सत्र में ज्वाइन करें। आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड हमेशा वही रहता है। जो लोग फेसबुक पे भी जुड़ते हैं वो भी सुबह जुड़ा करें नियमित रूप से, आपको भी लाभ होगा। और आप अगर चाहते हैं कि आप इसमें प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करें तो 9410379397 पर आप कॉल करें, आपको जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो, प्रणाम।